नमस्ते दोस्तों, आपके अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो टॉपिक दिए हैं वो ऑलमोस्ट आपको पहले से ही आते हैं। 1 से 2 पॉइंट आपके लिए नए होंगे। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो वो भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, सवाल को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही सवाल को शुरू करना। यहाँ लिखा हुआ है ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। इसका मतलब उनकी जो भी प्रारंभिक पूंजी होगी उसके अनुपात में वो अपना लाभ हानि बांटेंगे। आगे उनकी पूंजी दी गई है तारीख 1/4/2016। जब भी शुरुआत की तारीख दी होती है तो वो प्रारंभिक पूंजी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। स्थिर पूंजी खाते की बाकी, क्या लिखा है, स्थिर पूंजी। इसका मतलब आज हमें चालू खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकी पूंजी कैसी है, स्थिर है। इसका मतलब प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। जब भी स्थिर पूंजी लिखी होगी हमें चालू खाता बनाना ही पड़ेगा। तो कितनी है, 40,000, 40,000 और 20,000। इसी पूंजी के ऊपर से हमें क्या निकाला है, इनका लाभ हानि का प्रमाण। तो कॉमन जीरो आपको कितने दिख रहे हैं, 4। अगर आप 4 जीरो सभी में से काट दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 4, 4 और 2। तो यही बन गया इनका लाभ हानि का अनुपात। ठीक है, उसी तारीख का मतलब शुरुआत के तारीख को उनकी चालू खाते की बाकियां दी गई हमें। ईसा की 5,000 जमा बाकी, सरस्वती की 4,000 ये भी जमा बाकी है, जबकि लक्ष्मी की 3,000 उधार बाकी है। तो जिसकी उधार बाकी उसको उधार में लिखेंगे, जिसकी जमा बाकी उसको जमा में लिखेंगे, आपको पता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है साझेदारों का वर्ष दौरान कुल आहरण। नया टॉपिक आपके लिए आज हमें सवाल में कुल आहरण दिया गया जो हमें क्रमशः 2-1-2 के प्रमाण में बांटा है। इसी कुछ नहीं करना है, हमें कुल आहरण दिया गया है। ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी को हमें 2-2-1 के प्रमाण में बांट देना है, इनके चालू खाते उधार पक्ष में। ठीक है, इजी है। आगे लिखा हुआ है ईसा ने तारीख 30/6/2016 को ₹3,000 और तारीख 1/10/2016 को ₹2,000 पेड़ी को लोन के रूप में दिए थे। तो ये लोन का टॉपिक हमारे इस चैप्टर में किसी काम का नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी एंट्री पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में होती है और इसके ब्याज की एंट्री लाभ आने खाते उधार पक्ष में होती है, जिसमें से हमने कोई भी खाता अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो लोन की एंट्री यहाँ पर होगी नहीं, आपको पता है ये भी। आगे लिखा हुआ लक्ष्मी तारीख 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में ₹12,000 लाई थी। तो आपके लिए नया पॉइंट है। वैसे हम पूंजी कहाँ लिखेंगे, इसकी पूंजी खाता जमा पक्ष में, बट जब हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तब इस 12,000 को अच्छी तरह ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, साझेदारी करार पत्र के अनुसार पहला है पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना है। दूसरा है आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। इसका मतलब आज हमें आहरण पर ब्याज निकालना नहीं है, पहले से ही निकाल के दिया गया है। तो डायरेक्ट हम चालू खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है, जो आपके लिए एकदम इजी है। पेडी में सक्रिय कार्य करने के बदले में ईसा को तारीख 1/11/2016 से प्रति मास ₹800 की दर से वेतन देना है। हमें पूरे साल का वेतन नहीं देना है, तारीख दी गई है पहले से 1/11/2016। इसका मतलब जब भी इसे वेतन देंगे तो हम कहाँ से मंथ काउंट करेंगे, 1/11/2016 से। ठीक है, जितने ही मंथ होंगे उतने महीने का इसको वेतन हम दे देंगे। आगे वितरण पात्र लाभ में से ₹3,500 मकान फंड खाते ले जाना है। तो जैसे हम सामान्य नमद खाते रकम ले गए थे पिछले सवाल में, बस वैसे ही हमें ₹3,500 मकान फंड खाते ले जाना है। और एक और बात बताना चाहूंगा आपको, ये जो मकान फंड होते हैं, सामान्य नमद होते हैं, ये साझेदारों को असर नहीं करते, इसलिए हम इसकी दूसरी एंट्री साझेदारों के पूंजी अथवा चालू खाते में नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब पेडी के दायित्व होते हैं। तो पेडी के दायित्व कहाँ लिखे जाते हैं, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो इनकी केवल एक ही एंट्री होती है सवाल में, लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में, और दूसरी एंट्री इनकी कहाँ होती है, पूंजी दायित्व पक्ष में। आगे तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का उपयुक्त समायोजन करने के पूर्व, यानी सभी समायोजन करने के पहले, और ईसा की लोन पर ब्याज गिनने के बाद, इसका मतलब लाभ हानि खाते में हमने ईसा की लोन पर ब्याज दे दिया है। तो हमारे पास पेड़ी का शुद्ध लाभ कितना है, 20,880, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते जमा पक्ष में, जैसा कि आपको पता है। और जैसे कि लास्ट लाइन में कहा है हमें लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाते की शेष दी गई, इसलिए हमें चालू खाता भी बनाना पड़ेगा। और जो पूंजी खाते में हम एंट्री करते हैं, सब एंट्री आज काम करेंगे चालू खाते में, क्योंकि स्थिर पूंजी खाते की पद्धति है। तो साझेदारों की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो 3 खाते हम बना लेते हैं, आपको भी मेरे साथ बना लेने हैं।
तो खाते हमने बना लिए हैं, इजी सवाल है और छोटा सवाल भी है, जल्दी से पूरा हो जाएगा, केवल आपको वीडियो अच्छे से देखना है। सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साझेदारों की पूंजी दी गई है तारीख 1/4/2016 को 40,000, 40,000 और 20,000। कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते जमा बक्स में। साझेदारों का लाभ है, यहाँ लिखेंगे 1/4/16, शेष आगे लाए 40,000, 40,000 और 20,000। नेक्स्ट इसी तारीख को हमें उनकी चालू खाते की बाकी भी दी गई है। ईसा की और सरस्वती की जमा बाकी है, जबकि लक्ष्मी की उधार बाकी है, तो दोनों पक्ष में लिखेंगे 1/4/16, इसी दिन का मतलब उसी तारीख को, ठीक है। चालू खाते की शेष, इसका मतलब शेष आगे लाए, दोनों तरफ लिख देंगे 1/4/16, शेष आगे लाए। ईसा की है जमा बाकी 5,000, सरस्वती की 4,000, जबकि जो लक्ष्मी है उसकी उधार बाकी है, तो उधार पक्ष में लिखेंगे 3,000। तो इस प्रकार हमने पूंजी और चालू खाते की बाकियां लिखी है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों का वर्ष दौरान कुल आहरण हमें दिया गया है 20,000, जो हमें 2:1:2 के प्रमाण में बांटना है, तो बांट देते हैं। टोटल 20,000 आहरण है, 2:1:2 का मतलब 2/5, 1/5 और 2/5 गुणा करेंगे 2 से भागे 5, तो यहाँ पर आएगा 8,000, 8,000, 4,000 और 8,000। तो यहाँ पर आहरण की कोई तारीख नहीं दी गई, तो आप आखिरी तारीख पर आहरण की कैलकुलेशन करोगे। 31/3/17 आहरण खाते। लोन का पॉइंट दिया गया जो हमारे किसी काम का नहीं है, बट आगे एक और पॉइंट है। लक्ष्मी तारीख 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में 12,000 लाई थी। अगर साझेदार एक्स्ट्रा पूंजी धंधे में लाता है तो धंधे में रोकड़ आती है, तो एंट्री क्या बनती है? रोकड़ खाते उधार। साझेदार कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पूंजी खाते जमा। इस प्रकार से कुछ एंट्री बनती है, आपको ध्यान देना है। अगर चालू धंधे में कोई साझेदार पूंजी लाता है तो एंट्री क्या बनती है? रोकड़ आती है। रोकड़ खाते उधार लक्ष्मी के पूंजी खाते से, ठीक है। अब जैसा कि 11वीं क्लास में आपने खाता बही खतौनी पढ़ी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए रोजनामचा के ऊपर से भी खाते में खतौनी की जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो 12,000 लक्ष्मी रोकड़ में पूंजी ला रही है उसकी खतौनी करते हैं। तो रोकड़ खाता हम यहाँ पे कहीं बना रहे नहीं है, ठीक है। तो रोकड़ खाते की एंट्री तो नहीं होगी, बट लक्ष्मी का पूंजी खाता हमने बनाया, तो पूंजी खाते में एंट्री करने पड़ेगी। तो यहाँ लिखा लक्ष्मी के पूंजी खाते से का मतलब जमा। लक्ष्मी के पूंजी खाते के जमा पक्ष में हम नाम किसका लिखेंगे? रोकड़ खाते का। एक और बार, लक्ष्मी के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम लिखेंगे हम रोकड़ खाते का। तो तारीख दी गई है 30/11/16 लिखेंगे रोकड़ खाते, ठीक है। अतिरिक्त पूंजी लाई, अतिरिक्त मतलब 20,000 तो उसकी शेष थी, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा हमको अलग से लिखने पड़ेगी 12,000। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप इनकी पूंजी पर ब्याज निकालोगे तो ये जो लक्ष्मी की पूंजी 12,000 है, इस पर इसको अलग से ब्याज मिलेगा। 20,000 पे तो मिलेगा ही क्योंकि इसकी पुरानी शेष है, बट अलग से ये 20,000 लाई है तो उसको अलग से ब्याज देना पड़ेगा। ये आपके लिए आज एक नया पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी करार पत्र के अनुसार पहला, पूंजी पर हमें 10% ब्याज देना है। तो जैसे कि ईसा और लक्ष्मी की पुरानी पूंजी कितनी है? 40,000 और 40,000। इनकी डायरेक्ट पूंजी पर ब्याज देंगे हम 10%, बट जब लक्ष्मी की बात आएगी तो लक्ष्मी को जो पुरानी पूंजी है 20,000, इस पर तो ब्याज मिलेगा ही 10%, बट अलग से कितनी तारीख को पूंजी लाई है? 30/11/2016 को, इस पर इसे अलग से ब्याज मिलेगा 12,000 पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूंजी पर ब्याज ईसा और सरस्वती का निकाल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनका कुछ अलग है नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत की तारीख है इनकी, कहाँ लिखेंगे? जमा पक्ष में, चालू खाता में 31/3/17 पूंजी पर ब्याज। 10% निकालना एकदम आसान होता है, पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो 4,000 और 4,000। वैसे तो लक्ष्मी की पूंजी पर भी 10% ब्याज मिलेगा, पुरानी पूंजी पर तो कितना आएगा? 2,000, बट इस पे निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा ब्याज। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12,000 कब ला रही है वो? 30/11/16,
और कब तक गिनना रहता है हमें, 31/3/17 आखिरी तारीख तक, ठीक है। तो हमने लक्ष्मी की एक्स्ट्रा पूंजी पर ब्याज निकाला है 400, कैसे निकाला आपको बता देते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो 11वां महीना यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो कब से काउंट करेंगे हम, 12वें महीने से। तो 12 1 2 3 कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। इसका मतलब 12,000 पूंजी पर 10% की दर से 4 महीने का ब्याज कितना आएगा, 400 रुपए। इसका मतलब 400 रुपए उसे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा उसकी 12,000 पूंजी पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 20,000 पे तो उसे 10% मिल ही रहा है, कितना हो गया, 2,000 पुरानी पूंजी पर ब्याज, पुरानी पूंजी पर ब्याज यानी 20,000 का डायरेक्ट 10%, तो कितना हो गया, 2,000। अब 2,000 और 400 टोटल कितना हो गया, 2,400। इसका मतलब टोटल पूंजी पर ब्याज लक्ष्मी को कितना मिलेगा, 2,400 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,400, ठीक है। 400 एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि इसकी नई पूंजी थी 12,000, इसलिए 400 हमें अलग से निकालना पड़ा। ये आपके लिए आज नया पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पर जमा करा है, लाभ हानि वेतन खाते उधार करेंगे पूंजी पर ब्याज, ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी, 4,000 4,000 और 2,400, यहाँ पे होगा 10,400, ठीक है। इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है, आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। आहरण पर ब्याज साझेदारों के लिए खर्च होता है, उनके पूंजी अथवा चालू खाते उधार वश में लिखा जाता है। चालू खाता हमने बनाया है, आहरण पर ब्याज ईसा का है 800, सरस्वती का है 500, लक्ष्मी का है 700। इस प्रकार यहाँ पे उधार हुआ है, लाभ हानि वेतन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे आहरण पर ब्याज। ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी 800, 500, 700 प्लस कर देते हैं इसका 2,000। चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है, ठीक है। हमें चालू खाते की बाकी पर ब्याज गिनना है, जिसकी जमा बाकी उसको जमा बाकी पर ब्याज मिलेगा, जिसकी उधार बाकी उसको उधार बाकी पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तारीख को चालू शेष पर जो भी समायोजन हो हमें आखिरी तारीख पर सोल्व करनी रहती है, ठीक है। 8% ब्याज देना है, तो सबसे पहले ईसा 5,000 उसके शेष है, 8% यहाँ पर आया 400, सरस्वती 4,000 का 5% 200। अब जो लक्ष्मी है उसकी उधार बाकी इसको ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। पेड़ी को चालू शेष पर ब्याज, इसका लक्ष्मी कितनी शेष है, 3,000 का 5%, तो यहाँ पर आया 150, ठीक है। जिसके जमा बाकी उसको ब्याज मिलता है, जिसकी उधार बाकी उसको ब्याज पेड़ी को चुकाना रहता है, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर हमने जमा करा है, लाभ हानि वेतन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे चालू शेष पर ब्याज। ईसा और सरस्वती, ईसा क्या है यहाँ पे 400, सरस्वती क्या है 200, टोटल करेंगे बाहर 600। अब यहाँ पर लक्ष्मी को हमने उधार करा है, इसको जमा करेंगे यहाँ पर चालू शेष पर ब्याज लक्ष्मी, ठीक है 150। चौथा, पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले में ईसा को तारीख 1/11/2016 से प्रति मास 800 की दर से वेतन देना है। अगर तारीख नहीं लिखी होती तो हम पूरे साल का वेतन देते हैं, बट यहाँ पर तारीख लिखी हुई है तो तारीख के अनुसार इसे वेतन देना पड़ेगा। तो वेतन देना किसे है, ईसा को। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखूंगा ईसा का वेतन कब से देना है हमें, 1/11/16 से। कब तक जाएंगे, हमेशा आपको आखिरी तारीख तक ही जाना है, ठीक है 31/3/17 तक। आप देख सकते हो 11वां महीना शुरू ही हुआ है, 11वें महीने को हम काउंट करेंगे 11, 12, 1, 2, 3, तो कितने महीने हो गए, 5 महीने। यहाँ पे लिखेंगे
5 मास, इसका मतलब 5 महीने का उसको वेतन हम देंगे। वेतन देना कितना है प्रति मास 800, तो 800 गुणा कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो 8 पंजे 40, इसका मतलब 4000 वेतन हमें इसको देना है। अगर आप 12 से गुणा कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको तारीख दी गई है, ठीक है। तो तारीख को आपको फोकस करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर सवाल में तारीख दी गई है तो आपको तारीख को ध्यान में लेना पड़ेगा अच्छी तरह। तो ईसा का वेतन कितना है 4000, अब इसको देंगे तो चालू खाते जमा बॉक्स में हम लिखेंगे आखिरी तारीख पर वेतन कितना आया ईसा का 4000, यहां जमा करा है लाभ हानि वितरण खाते उधार बॉक्स में लिखेंगे ईसा का वेतन 4000। 5वें में लिखा है वितरण पात्र लाभ में से रुपए 3500 मकान फंड खाते ले जाना है। तो जब भी हम खाता बंद करेंगे यहाँ पर लाभ निकलेगा तो हम कहाँ ले जाएंगे उसे मकान फंड खाते, ठीक है, उसी में से लाभ में से। अब आगे हमें पीढ़ी का लाभ दिया गया है 20,880, क्या दिया गया हमें शुद्ध लाभ लिखेंगे आप 20,880। मुझे लगा चालू खाते की शेष पर 5% ब्याज, इसलिए मैंने सरस्वती और लक्ष्मी की जो चालू खाते के शेष पर ब्याज देना था वो गलत निकाल दिया है। तो पहले हम उसको थोड़ा सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर जो सरस्वती है उसकी शेष कितनी थी 4000 पे हमें 8% ब्याज आना, मुझे लगा था कि 5% है, ठीक है, तो 8%, तो इसका आया 320, ठीक है, 200 रुपया नहीं था 320 आया। जबकि जो लक्ष्मी है 3000 का 8%, यहाँ पर आया 240, काटते हैं 240, ठीक है, यहाँ पर भी सुधार लेते हैं 320 और 240, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट सवाल कंप्लीट हो चुका, क्योंकि सवाल में आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल हमें वितरण पात्र लाभ में से मकान फंड खाते ले जाना है और आखिर में उस लाभ को हमें साझेदारों में बांट देना, जैसे कि आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे, जमा बॉक्स का टोटल करेंगे 20,880, 2,240, यहाँ पर आया 23,120, 23,120, दोनों तरफ लिखेंगे 23,120, इसका टोटल भी बदल जाएगा, यहाँ पर 400 प्लस 320, तो बाहर आएगा 720, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, 23,120 माइनस 10,400, 720 और 4,000। तो अब हमारे पास 8,000 वितरण पात्र लाभ आया है। इस लाभ में से हमें मकान फंड के लिए कितने निकालने हैं 3,500, तो निकाल देंगे मकान फंड खाते 3,500। अब जो लाभ बचेगा वो साझेदारों में बांट देंगे, ठीक है, माइनस करते 3,500, यहाँ लाभ बचा है 4500, ये हमारे पास क्या है वितरण पात्र लाभ, इसे हम साझेदारों में बांटेंगे उनके पूंजी के प्रमाण में, जैसा कि आपको पता है क्या आया था 4:2, ठीक है, उनकी पूंजी अनुपात कैसा था, तो उनकी पूंजी कितनी थी प्रारंभ की 40,000 और 20,000, कॉमन हमने निकाले 0, तो बचा क्या 4, 4 और 2, तो इस अनुपात में हमें इन्हें बांटना है, इस लाभ को बांट देते हैं गुणा 4/10। तो यहाँ पे ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी 1800 और लास्ट में 900 आएगा शायद, गुणा 2/10, ठीक है, कितना आया 900। इस प्रकार से इनको ये लाभ मिला। यहाँ पर उधार है, चालू खाते इनके जमा पक्ष में लिख देंगे वितरण पात्र लाभ, अठारह सौ 900, ठीक है। अब हम पूंजी खाता बंद कर देंगे 32,000, 40,000 और 40,000। अब ये टोटल दोनों तरफ लिख देंगे 40,000 और 40,000। तो जैसा कि मैंने कहा कि पूंजी खाते में केवल पूंजी लिखते हैं और पूंजी खाते की शेष बदलती नहीं है, ठीक है। धंधे में जितनी पूंजी पूरे साल भर में लाया था उतनी पूंजी अगले साल भी लेके आएगा वो, तो उसी तारीख को आखिरी की शेष आगे ले गए
40,000, 40,000 और 32,000। चालू खाता बंद कर लेते हैं आप। सबसे पहले ईशा के जमा बख्श का टोटल ही ज्यादा है, 5,000, 4,000, 400, 4,000, लास्ट में 1,800। तो यहाँ पर आया 15,200। इसको दोनों तरफ लिखेंगे 15,200। अब इसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे हम, क्या बचेगी अंतिम शेष आगे ले गए 8,000 और 800। यहाँ पे बचा 6,400। अब सरस्वती का टोटल करते हैं। सरस्वती का भी जमा बख्श का टोटल ही ज्यादा है, 4,000, 4,000, 320 और लास्ट लाभ का 1,800। 10,120 जो हम दोनों तरफ लिखेंगे 10,120। माइनस करेंगे इसमें से इन दोनों को 4300। यहाँ बचा 5,620। इसकी भी क्या बची है जमा बाकी, क्योंकि अगले साल कहाँ जाएगा ये जमा पक्ष में जाएगा। अब जो लक्ष्मी है इसकी उधार बाकी ज्यादा है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो 3,000, 8,000, 700, 240, 11,940। इसे हम दोनों तरफ लिखेंगे 11,940। माइनस करेंगे दोनों को 2,400, 900। तो यहाँ पर आया 8,640। ये बनेगी इसकी उधार शेष आगे ले गए 8,640। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में आप हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।